प्यारे बच्चों, सीबीएसई फिजिक्स के अंदर 10th क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है और बहुत सिंपल टॉपिक है। टॉपिक का नाम है ओम्स लॉ। आइए जानते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। देखिए, यदि किसी कंडक्टर के फिजिकल पैरामीटर को ना चेंज किया जाए, फिजिकल पैरामीटर लाइक लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड मटेरियल ऑफ कंडक्टर, तो अगर हम उस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करते हैं तो उस कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू और मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। यानी अब इस स्टेटमेंट को हमें लिखना कैसे है। इस स्टेटमेंट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं और पहला तरीका है जो आपको यहाँ इस ग्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्या है? इफ देयर इज नो चेंज, if there is no change occur in physical parameter of conductor like length, area of cross section, temperature and material of wire, then potential difference applied across the ends of the conductor is directly proportional to the current flowing in it। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अगर किसी कंडक्टर के हम एंड्स के अक्रॉस वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं तो उसमें करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होने लगेगी। और जब हम इस प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाएंगे तो हमें लिखना पड़ेगा एक कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को बोलते हैं बेटा हम आर। अब देखो आर की वैल्यू कब बदल जाएगी? यदि आपने उस कंडक्टर की लेंथ को चेंज कर दिया। अगर लेंथ बढ़ा रहे हो तो आर की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अगर आपने एरिया बढ़ा दिया तो इस आर की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इस आर की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये है हमारे पैरामीटर्स जिन पर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब इसको हमें दूसरे तरीके से कैसे लिखना है। अगर किसी कंडक्टर के फिजिकल पैरामीटर अनचेंज्ड रहे तो उस कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस, यानी उस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस लगने वाले पोटेंशियल डिफरेंस और जो करंट है उन दोनों का रेशियो कांस्टेंट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ओम्स लॉ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको अगर बोर्ड एग्जाम लिखने के लिए आता है तो आप ओम्स लॉ में सबसे पहले इस बात का ध्यान रखेंगे कि कंडक्टर के जो फिजिकल पैरामीटर मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं ये आपको किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं करने। अगर आप फिजिकल पैरामीटर को चेंज कर देंगे तो उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और आप चाहें तो इस पूरे टॉपिक का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। किसी कंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस लगने वाले पोटेंशियल डिफरेंस V और उसके कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाले करंट I का जो रेशियो रहेगा बेटा वो कांस्टेंट रहेगा। एक्चुअल में जो करंट होता है फ्लो वो कंडक्टर के अंदर फ्लो ना होकर के उसके ऊपर यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो होता है।